हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। और ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट है और जो कि पेपर 1 है। यही जो सब्जेक्ट है हमारे जब कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें 30 मार्क्स का आता है, जिसको हम सीडीपी कहते हैं। और वो उसके अंदर यही पूछा जाता है कि बच्चे से रिलेटेड ही हमारी जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं और कंप्लीट 30 मार्क्स का होता है। तो ये सब्जेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए आज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें, यानी कि विभिन्न सिद्धांत जो दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। या फिर हम कह सकते हैं हमारा क्वेश्चन है वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना कीजिए। या फिर क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। या फिर हमारा क्वेश्चन हो सकता है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। जब अगर आपके ये 4 क्वेश्चन आएंगे, इन चारों में से भी कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर यही होगा कि आपको जो है सिद्धांत जो है, सामान्य सिद्धांत जो है, हमारे जर्नल प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, उनको एक्सप्लेन करना है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत जो है, विकास की प्रक्रिया जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है और साथ के साथ ये कठिन होती है। और विकास एक ऐसी चीज़ है जो कि लगातार चलता रहेगा, कभी ना रुकने वाला ये हमारा प्रोसेस होता है। जब बर्थ से लेकर डेथ तक हमारी ये चीज़ चलती रहेगी, हम कुछ ना कुछ डेवलप करते रहेंगे। विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण तथा इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांत का अनुकरण करना पड़ता है, यानी हमारी कंटिन्यूटी होती रहती है। तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना होता है। फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल होता है इसके अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, या फिर हम किसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। बच्चा जो है जब जैसे ही हमारा जो विकास की अगर हम प्रक्रिया देखें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि मृत्यु से लेकर मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और साथ के साथ जैसे ही जब 2 कोशों यानी कि 2 हमारे सेल होते हैं, एक हमारा स्पर्म होता है, एक ओवम होता है, जब ये जो है परिणाम स्वरूप जो है इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, निश्चित होता है यानी कि अंड यानी कि फर्टिलाइज एग होता है। और उसी से जो है एक हमारे जीवन का जो स्टार्टिंग है, मानव का बनना, विकास होना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर आप क्या कंटिन्यूटी ही रहती है हमारी। हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। लेकिन ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जो विकास की निरंतरता की गति होती है ना, वो एक सामान्य नहीं रहती। यानी कि एक टाइम पे हम जो है ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं, एक टाइम ऐसा होता है हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी जो गति होती है वो जो है बराबर नहीं रहती जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है यानी कि निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि डेवलपमेंट जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक होती ही रहेगी। नेक्स्ट वन इज़ एकरूपता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यानी कि यहाँ पर आपका जब विकास हो रहा है, जब डेवलपमेंट हो रही है, तो उस टाइम पे हमारा जो पैटर्न होगा, हमारा विकास का जो पैटर्न होगा वो सेम रहेगा, सामान्य रहेगा। सभी के लिए सारी चीज़ें उसी टाइम पर बराबर चलती रहेंगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, एक उदाहरण दिया गया है कि बच्चा जो है भाषा का विकास जो है बच्चे का वो उसी एज में होगा और उसी तरीके से बच्चा भाषा सीखेगा जिस तरीके से और बच्चे सीख रहे हैं। यानी कि आप उसको कोई अलग तरीके से भाषा नहीं सिखाएंगे। और आप विश्व के किसी भी कोने में हो, बच्चा उसी तरीके से भाषा बोलना सीखेगा। यानी कि वो स्टार्टिंग में माँ बोलता है तो वहाँ पर जो है दूसरे देशों में जो है वर्ड दूसरा बदल सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड पर ही बच्चा जो है बोलेगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो विकास है ना वो एक क्रम में एकारूप होता है, यानी कि एकारूप के तौर पर होगा। यूनिफॉर्म पैटर्न हमारा सबका रहता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी बच्चों के दूध के दांत सबसे पहले टूटते हैं तथा दूसरे बाद में आते हैं। जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि बच्चों के सभी के दूध वाले जो दांत होते हैं, हमारे मिल्क टीथ हम जिसे कहते हैं, वो सबके एक ही समय पर टूटते हैं। यानी कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है उस टाइम पे उसके दूध के दांत टूटने स्टार्ट होते हैं, तो वो उसी एज में जो है विश्व में बच्चा कहीं पर भी हो उन सबके दांत टूटेंगे। तो ये हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसे पर्टिकुलर मतलब कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न हमारा फॉलो करता हुआ रहेगा।
नेक्स्ट वन इज़ व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि हमारे अंदर जो है हम इंडिविजुअली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, हमारे अंदर कुछ ना कुछ अंतर है। जब भी कोई भी हम दो इंडिविजुअल को देखते हैं तो वो कभी भी सामान्य नहीं हो सकते, चाहे उनका जो बर्थ है वो सेम समय पर हुआ हो, एक ही दिन हुआ हो, लेकिन उसमें भी बच्चे जो हैं उनके अंदर जो चीज़ें हैं, उनका बिहेवियर वगैरह है वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। चाहे जुड़वा बच्चों की हम बात करें तो उनका भी जो नेचर है वो अलग रहेगा, यानी कि उनके अंदर भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगला हमारा है वंशाक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। यहाँ पर बच्चे को ऊपर जो है जब भी बच्चे की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है या विकास होता है, तो उस समय पर जो हमारा वातावरण है या हमारी हेरिडिटी है, यानी कि जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है या हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कुछ गुण वगैरह आए हैं, वो सारी चीज़ें भी क्या है एक तरीके से हमारे अंदर इफ़ेक्ट लाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे जो तरीका है, हम जिस तरीके से दिख रहे हैं या फिर हमारा बोलने का तरीका है, वो सारी चीज़ें हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है समग्र विकास का सिद्धांत, यानी कि इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से होता है, यानी कि पूरा ओवरऑल जो है उसका डेवलपमेंट होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता रहता है। हमारे जो साइड बाय साइड और भी जितने भी पक्ष हैं वो हमारे डेवलप होते रहेंगे, जैसे कि सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक विकास, ये सारे जो हमारे विकास हैं ये चलते रहेंगे। ऐसे में सत्य है कि सभी पक्ष एक दूसरे के पक्ष में विकास पर निर्भर करते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हमारे जितने भी हमारे ये पक्ष हैं वो एक दूसरे से संबंधित होंगे, यानी कि जब हमारा सामाजिक या मानसिक अगर हम बात करें या शारीरिक बात करें, अगर हमारा जो फिज़िकली हम फिट नहीं है तो हम मेंटली भी फिट नहीं रह सकते, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि हमारा ये जो परिपक्वता है और अधिगम है वो एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जब भी हमारी वृद्धि और विकास की बात होगी, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब भी बात होगी। परिपक्वता से जो है या वृद्धि और विकास जो है प्रभावित होते रहते हैं। अब जैसे कि क्या होगा, जैसे जैसे हमारा विकास होगा, वृद्धि और विकास जो है वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, मैच्योरेशन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जैसे जैसे हम मैच्योर होंगे, हमारा जो बिहेवियर है, हम बात किस तरीके से कर रहे हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, वो सारा नज़रिया जो है हमारा मैच्योरेशन के साथ साथ बदल जाएगा, यानी कि परिपक्वता के साथ बदल जाएगा। कोई भी बालक किसी भी एक कार्य को करने के लिए परिपक्वता हासिल ग्रहण कर सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसकी यह परिपक्वता अन्य कार्य को करने के लिए उपयुक्त हो। यानी कि हमें ये कहा गया है कि जैसे हम मैच्योरेशन जिसकी बात कर रहे हैं, हम एक काम को, एक स्किल वगैरह हम सीख रहे हैं, हम उस स्किल को सीख लेते हैं, यानी कि उस कार्य को हम सीख लेते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जो है हर कोई कार्य के अंदर अच्छा हो, यानी कि हर एक ऐसा बच्चा नहीं होता कि वो सारी चीज़ों के अंदर अच्छा हो। अतः बच्चों में भी परिपक्वता के स्तर में भी विभिन्नताएं होती हैं। और बच्चे जो हैं, सेम क्लास के बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनके अंदर अच्छे अच्छे स्किल्स हैं, यानी कि कोई डांस में बहुत अच्छा है, कोई जो है ड्राइंग वगैरह में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग कर रहा है बहुत अच्छे लेवल पे। तो एक ही क्लास के बच्चे हैं, तो इनके अंदर भी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। हमारी जो मैच्योरेशन है वो अलग होती है एक ही एज के या एक ही उम्र के बच्चों के अंदर। यही विभिन्नताएं उसकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है और यही जो है उसकी लर्निंग को भी प्रभावित करती है। एक जो बच्चा है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा, समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, तो वो लर्न भी नहीं कर पाएगा। एक ऐसा बच्चा है जो एडवांस में ही सारी चीज़ें सीख लेता है, तो वो और अच्छे से लर्न कर पाता है उन चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। जो वृद्धि है और विकास है वो एक ही दिशा के अंदर होता है, यानी कि एक निश्चित हमारी दिशा होती है, उसी के अंदर हमारा जो है डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। जैसे कि देखा गया है कि सबसे पहले बच्चे का जो सिर है वो डेवलप होता है और उसके बाद जो है उसकी टांगे वगैरह जो है डेवलप होती हैं। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के विकास में यह सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट है। इसी प्रकार विकास की
निम्न दिशाएं होती हैं। और इसी तरीके से जो है हमारा विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसकी भी एक पर्टिकुलर दिशा होती है। जैसे ग्रोथ में हमें बता दिया कि बच्चा का पहले सिर डेवलप होता है, उसके बाद टांगें डेवलप होती हैं। सिर से पाँव की ओर, यानी कि सिर से पाँव की ओर में क्या है, मानव शिशु सिर से पाँव की ओर बढ़ता है और विकसित होता है, ना कि पाँव से सिर की ओर। यानी कि पहले हमारे पैर डेवलप नहीं होंगे, पहले हमारा माइंड डेवलप होगा, सिर डेवलप होगा। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, यानी कि इस प्रकार का विकास में क्रम में रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर बाहरी विकास होना शुरू होता है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज है, यानी कि भ्रूण अवस्था है में सबसे पहले सिर का विकास होता है और फिर शरीर के निचले सिरे का विकास होता है। यानी कि सबसे पहले जो है हमारा सिर डेवलप होगा, उसके बाद जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो है डेवलप होगी और फिर विभिन्न अंगों का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है स्वरूप के पश्चात क्रियाएं, यानी कि सर्वप्रथम शरीर के विभिन्न भाग विकसित होंगे, फिर उसके पश्चात उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन्हें इस विशिष्ट कार्य के लिए प्रयास करने से पहले इनकी मांसपेशियों का विकास हो जाना चाहिए। यानी कि सबसे पहले बच्चा जो है हाथ पैर होते हैं उसके पास, वो फिर धीरे धीरे जो है गुड़लिया चलना सीखता है, फिर वो पैरों पे चलना सीखता है, फिर वो आगे जब बड़ा होता है तो वो पेंसिल पकड़ना सीखता है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करने लग जाता है। यानी कि ये एक हमारी जो है स्ट्रक्चर चलता रहेगा और इस तरीके से जो है बच्चों एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में बच्चे जो है डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वृद्धि और विकास की गति की दर में विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर जो है हमारे वृद्धि और विकास जो है उसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और जब भी इंसान जो है अलग अलग दौर से गुजरता है तो उसकी जो है आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो अपना विकास करता है। वृद्धि जो होती है हमारी वो एक सीमित टाइम तक ही होती है, यानी कि शारीरिक रूप से हम डेवलप जो एक समय तक ही होते हैं और उसके बाद जो हमारी ये गति है रुक जाती है। लेकिन जो हमारा गुणात्मक विकास होता है ना वो लगातार चलता रहता है, जन्म से लेकर वो मृत्यु तक चलता है। नेक्स्ट आता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर हमें यही बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिविटी यानी कि भविष्यवाणी का सिद्धांत भी आजकल जो है हमारी हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा जो है किस चीज़ में और अच्छा कर सकता है। जैसे कि एक अगर हम देखें कि एक डांसर है तो वो डांस कितना अच्छे और बेटर लेवल पर कर सकता है और वो कहाँ तक पहुंच सकता है, या फिर एक पेंटर है यानी कि उसकी रुचि बालक के जो चीज़ें हैं उनकी रुचियाँ जो हैं उनका जो मतलब कि वृद्धि हुई है उन सबको देखते हुए हम जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जैसे कई बार बोला जाता है बचपन में बच्चों को देख के कि ये जो है रेस में अच्छा दौड़ सकता है, ये डांस में अच्छा है, ये पढ़ाई में अच्छा है, तो हम उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्टता की ओर विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। यानी कि इसके अंदर जो है हमारा व्यवहार जो है पहले हम सामान्य व्यवहार सीखते हैं, यानी कि हमें किस तरीके से बोलना है या क्या अक्षर बोलना है, पहले बच्चे को यही सिखाया जाता है जैसे कि हमारे इसके अंदर दिया गया है। और फिर हम जो है एक स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर की तरफ हम चले जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि दिया गया है कि सबसे पहले बच्चा किसी भी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तो वह अपने हाथों को इधर उधर मारता है और प्रयास करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वह समय के साथ विशिष्टता की ओर बढ़ जाता है और इसका परिणाम क्या होता है कि वो एक्चुअल में उसी वस्तु को पकड़ता है जिसे वो पकड़ना चाहता है। इसी तरीके से सबसे पहले बालक जो है सामान्य शब्द वगैरह सीखता है, फिर जो है विशिष्ट अक्षरों की तरफ जो है बच्चा जाता है और वो चीज़ों को सीख पाता है। यानी कि पहले हम नॉर्मल चीज़ें, पहले बच्चा सिर्फ जो है पेंसिल पकड़ना सीखता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसके अंदर उसकी राइटिंग डेवलप कर लेता है और अच्छी तरीके से पेंसिल को पकड़ना जान पाता है। यानी कि ये हमारा एक प्रोसेस चलता रहता है कि हम पहले सामान्य चीज़ें कि किस तरीके से चीज़ को पकड़ना है ये सीख रहे हैं, फिर हम जो हमारी फिंगर्स हैं उनका किस प्रकार से हमें यूज़ करना है हम वो सीखते हैं। तो ये हमारा एक सामान्य से विशिष्टता की ओर का विकास का सिद्धांत हम इसे कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे यानी कि पहले बच्चा जो है संपूर्ण अंगों को डेवलप करता है और उसके बाद जो है वो विशिष्ट भागों का प्रयोग करके चलना सीखता है, यानी कि फिर उनका एकीकरण करना सीखता है। जैसे कि पहले बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे हाथ को और उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। हमने छोटे बच्चे में देखा होगा, पहले बच्चा जो छोटा होता है वो सिर्फ हाथ को उठाता है या इधर करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है, लेकिन वो उंगलियों को नहीं हिलाता। जैसे जैसे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, वो क्या है उन उंगलियों को भी हिलाने लग जाता है। नेक्स्ट वन इज़ विकास का संचित और पुनरावृत्ति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेशन एंड रिकैप्चुलेशन। यानी कि हमारा जो विकास है ना वो सिर्फ एक अनुभव के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारे अलग अलग अनुभव होते जाएंगे और उनके ऊपर आधारित हमारा जो बिहेवियर वगैरह है वो बनता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है अनुभव का कुल योग होता है, न कि केवल किसी एक ही अनुभव पर आधारित होता है। यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो एक ही उसके ऊपर डेवलप नहीं होती कि हमारा एक अनुभव कैसा है, हमारे अलग अलग जो अनुभव हम गेन करते चले जाते हैं, कुछ ना कुछ हम जो है सीखते चले जाते हैं, उनकी मदद से जो है हमारा विकास होता है। नेक्स्ट हमारा है मूर्त से अमूर्त की ओर सोचने का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि मानसिक विकास भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करने की योग्यता से उन वस्तुओं को देखने का सिद्धांत का अनुकरण करता है जो अमूर्त रूप से होती हैं। बालक प्रभाव और कारण यानी कि कॉज और इफेक्ट को समझने का प्रयास करता है। यानी कि बच्चा इस अवस्था में क्या करता है कि अगर ये चीज़ 2 × 2 में 2 क्या होता है 4 होता है तो ये क्यों होता है, वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करने लग जाता है। नेक्स्ट आता है बाहरी निरंतर से आंतरिक निरंतर का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू द इनर कंट्रोल। जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पर जो है वो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़े होने लग जाते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है उनकी स्वयं की मूर्ण प्रणाली या स्वयं की आत्मा तथा एवं उनका स्वयं का आंतरिक निरंतर का समूह या सेट जो है विकसित हो जाता है। फिर वो उसी प्रकार से काम करना शुरू कर देते हैं जैसे उनको इंटरनली मतलब कि वो जैसे जैसे सोचने समझने लग जाते हैं उस चीज़ का विकास हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सिद्धांतों का ज्ञान वृद्धि को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होता है और यह कहना यहाँ उचित होगा कि यही सिद्धांत अंतिम नहीं है, ये तो केवल मात्र कुछ सामान्यीकरण हैं जो अध्यापक को दिशा समझने में सहायता करते हैं तथा बच्चों के विकास की दर और विशेषताओं को समझाने में योगदान करते हैं। यानी कि ये हमारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि टीचर को मदद करते हैं बच्चों के बारे में जानने में, उनकी वृद्धि और विकास के बारे में जानने में। इसी के साथ हमारा वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।